अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। वी स्टार्टेड यूनिट नंबर 1। द नेम ऑफ आवर यूनिट इज सेट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट इन मोर देन वन फॉर्म। हम किसी भी सेट को एक से ज़्यादा तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ 2 मेथड लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग वेल डिफाइंड वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेट को स्टेटमेंट में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म डिस्क्राइब वर्ड से निकला है। तो यहाँ देखें, ए पार्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये स्टेटमेंट में राइट किया गया है यूजिंग बाय वेल डिफाइंड वर्ड्स। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सिमिलरली अगर इसका बी पार्ट देखें और सी पार्ट देखें तो इसमें भी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, स्टेटमेंट में राइट किया गया है, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म। In tabular form, elements of a set placed within a curly bracket separated by commas. Tabular form में हम जब सेट को लिखते हैं तो सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उन सब को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखें सेट बी, और जितने भी सेट का नेम होता है उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। यहाँ देखें ट्यूसडे कॉमा थर्सडे। बी पार्ट में देखें W इक्वल है कर्ली ब्रैकेट A कॉमा E कॉमा I। ये मतलब कि हर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा राइट किया गया है और कर्ली ब्रैकेट यूज़ की गई है। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। आई होप आपको यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट मैंने राइट कर लिया है। यहाँ हमारे पास सेट ए गिवन है। सेट ए में कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं देखें। सेट ए में इंग्लिश के फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेट राइट किए गए हैं, तो हम इसको राइट कर देंगे स्टेटमेंट में। फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ English alphabet। नेक्स्ट इसके बी पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। बी पार्ट राइट कर लिया है। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास इस सेट डी में 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 12, 4 टाइम 16 अप टू सो ऑन, 4 8 टाइम 32। इस सेट में हमारे पास 4 के 8 मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ हम इसको स्टेटमेंट में राइट कर देंगे। फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 4। आइडेंटिफाई द वेल डिफाइंड सेट्स एंड राइट देम इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट हम देखते हैं वेल डिफाइंड की डेफिनेशन को। वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़िया। किसी भी चीज़ का अगर कोई खास मतलब है तो हम उस सेट को कहते हैं कि वो वेल डिफाइंड है। मैंने यहाँ एक सेट लिखा अप टू सो ऑन। सब बच्चे इस सेट पे एग्री करते हैं कि ये सेट ऑफ इवन नंबर, ये जो सेट है ये इवन नंबर्स का सेट है। ठीक है, सब इस बात पर एग्री करते हैं, तो ये सेट वेल डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करती हूँ अ सेट ऑफ मंथ्स ऑफ इस्लामिक ईयर, मैं आपको कहती हूँ इस्लामी महीनों के नाम लिखें, तो सब बच्चे एक जैसा सेट बनाएंगे। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। ठीक है, तो ये सेट भी हमारे पास वेल डिफाइंड है। सिमिलरली अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स का सेट बनाते हो तो ये सेट भी हमारे पास वेल डिफाइंड होगा, बिकॉज हमें ऑड नंबर्स के सेट की डेफिनेशन का पता है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं वो ऑड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जिसके पार्ट्स हैं वो आप खुद देखेंगे। मैं ये ई पार्ट बताती हूँ। अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अगर कहा जाए कि प्राइम 20 से जो है लेस देन प्राइम नंबर्स का सेट बनाएं
यस, हम प्राइम नंबर्स का सेट बना सकते हैं क्योंकि हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन का पता है। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स होते हैं। सो ये सेट भी हमारे पास वेल डिफाइंड होगा। ई पार्ट भी वेल डिफाइंड है, जी पार्ट भी वेल डिफाइंड है एंड एच पार्ट भी वेल डिफाइंड है। एच पार्ट देखें, अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 110 एंड 119। 110 और 119 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो हमने राइट करने हैं। तो ये भी सेट हमारे पास वेल डिफाइंड है। अगर हमें कहा गया है अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 55 एंड 77, हमने 55 और 77 के दरमियान में जितने भी इवन नंबर हैं वो राइट करने हैं। सो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड सेट होगा। इसी तरह जो पार्ट मैंने सी पार्ट, डी पार्ट और एफ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इन्हें देखकर बताएं कि क्या ये सेट्स जो हैं वेल डिफाइंड हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स एंड राइट देम इन टेबुलर फॉर्म। हमने इसका ए पार्ट अपनी बुक से राइट कर लिया है। हमने इस सेट को अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। टेबुलर फॉर्म में राइट करने के लिए हमने पढ़ा है कि हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है और हर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा राइट करना है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ऑड नंबर्स कैसे होते हैं। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर का सेट बनाते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सभी ऑड नंबर्स हैं। देखें, नेक्स्ट हम इसके एक और पार्ट की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट मैंने इसका एफ पार्ट राइट किया है। अ सेट ऑफ लास्ट 7 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें इंग्लिश के लास्ट 7 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, और उसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। रूल्स को फॉलो करना है। टेबुलर फॉर्म में हम राइट करने के लिए क्या करते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, हर ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा राइट करते हैं। यहाँ हमने इंग्लिश के लास्ट 7 अल्फ़ाबेट राइट करने हैं, T, U, V, W, X, Y, Z। तो ये हमने इंग्लिश के लास्ट 7 अल्फ़ाबेट राइट कर लिए। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और एफ पार्ट की प्रैक्टिस करवा दी है। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।